बोलो श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। ओम मोरे छाया न माया लोहू न मासू। अर्थ, श्री गुरु जाम्बो जी महाराज ने अपने सच्चिदानंद अनादि विष्णु स्वरूप की ओर इशारा करते हुए कहा है कि मेरा ये शरीर स्थूल शरीर नहीं है जिसके छाया होती है, तथा न ही जन्मने व मरने वाला माया रूप है। अर्थात प्राय सभी संसारिक मानव माया की छाया में रहते हुए अपना जीवन बिता देते हैं, क्योंकि उन्हें सत्य व असत्य का विवेक नहीं हो पाता है। जबकि मेरा ये शुद्ध स्वरूप इस माया व माया की अज्ञान रूपी छाया रहित है। मेरा ये शरीर अन्य मानवों की तरह मायाच्छादित नहीं है, तथा इस शुद्ध स्वरूप चैतन्य आत्मा में पंचभौतिक शरीर की भांति लहू व मांस रूपी कोई वस्तु नहीं है। रक्तु न धातु मोर माई न बापू। अर्थ, न ही शरीर में रक्त है और न ही कोई धातु है। इस निराकार सच्चिदानंद अनादि विष्णु रूपी आत्मा के न कोई माता है न कोई पिता है, जबकि शरीर तो रक्त व 7 धातुओं से बना होता है, तथा शरीर के तो माँ व बाप भी होते हैं। आपन आपू रोही न रापू कप न कहलापू दुख न सरापू। अर्थ, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। मैं अपने आप में सब कुछ हूँ। मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता है व मैं दूसरों से कभी दुखी नहीं होता हूँ, तथा न ही स्वरूप से दुखी होता हूँ। अर्थात किसी प्रकार का कष्ट न होने से किसी प्रकार का कोई क्रोध नहीं आता। क्रोध न आने से किसी प्रकार का कोई विलाप आदि का कोई काम नहीं। इसलिए दुख व श्राप का कोई मतलब ही नहीं उठता। दुख व श्राप रहित हूँ, मुझे कोई श्राप नहीं लगता। लोई अलोई त्यों तरह लोई, ऐसा न कोई चंपा भी सोई, जी जपे आवा कौन न होई। अर्थ, मैं साकार निराकार से परे तीनों लोकों में व्यास रूप में स्थित हूँ। यहाँ ऐसा कोई नहीं जिसका जाप किया जा सके व जिसके जपने से आवागमन मिट जाए। अर्थात जड़ चेतन में तीनों लोकों में कहीं भी उस चेतन रूपी शक्ति से खाली नहीं है, क्योंकि वह शक्ति सर्वत्र व्याप्त है। उसके समान दूसरा यहाँ कोई भी नहीं है जिसका जाप किया जा सके, ताकि इस जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाया जा सके। मोरे आद न जानत मैयल धुआं बखानत उर्द ढाकले तीर सोलूं। अर्थ, मेरी उत्पत्ति कोई भी नहीं जानता। जिस प्रकार किसी स्थान पर धुएं को देखकर आग का अनुमान लगाया जाता है, इसी प्रकार तत्व ज्ञान से, सत्य शब्द रूपी ज्ञान से तीनों तापों को ढक ले, दैहिक दैविक व भौतिक। अर्थात मेरे शुद्ध स्वरूप बारे में यानी परमात्मा की आदि को कोई नहीं जानता, क्योंकि जब मैं आदि स्वरूप में स्थित था तब तो सृष्टि की उत्पत्ति भी नहीं थी। जिस प्रकार कहीं किसी स्थान पर धुएं को देखकर यह अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ पर आग जल रही है, इसी प्रकार कार्य रूप जगत को देखकर
कारण रूप यानी सारी सृष्टि को देखते हुए उस परम पिता परमात्मा का भी अनुमान ही लगाया जा रहा है तथा तत्व ज्ञान से तीनों तापों को ढक ले जो त्रिशूल की भांति उठे हुए हैं, जो चुंबन पैदा कर रहे हैं। यहाँ पर श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान ने अपनी उत्पत्ति के बारे में बतलाया है कि मेरी उत्पत्ति के बारे में कोई नहीं जानता तथा मैं तो तब भी था जब यह सृष्टि नहीं थी। श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान के इस शब्द से जाहिर होता है कि श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान इस सृष्टि से भी पहले की शक्ति रूप है, जो कि निरालंब शंभु अलख निरंजन अनादि विष्णु स्वरूप है। आद अनाद तो हम में रह जीलो, हम सी रह जीलो से कौन। अर्थ, आदि से अंत तक इस सृष्टि की रचना करने वाले हम हैं। हमारी सृजना करने वाला कौन है? अर्थात इस सृष्टि की रचना करने वाला आदि अनादि परमात्मा स्वरूप हम ही तो है, जो सब में सदा स्थित है और जो सब में स्थित है। यहाँ जम्बेश्वर जी अपने बारे में कह रहे हैं, उसकी सृजना करने वाला दूसरा कौन हो सकता है। यदि इसी बात को लेकर विचार करते रहे तो जिसकी किसी ने रचना की है तो उसकी भी तो किसी ने रचना की होगी, इसका कोई अंत नहीं है। सो भगवान जम्बेश्वर शब्द नंबर 4 में वर्णन कर चुके हैं। मैं जोगी के भोगी के अल्प हारी, ज्ञानी के ध्यानी के निज कर्माधारी। अर्थ, मैं योगी हूँ या भोगी हूँ, अल्प आहार करने वाला हूँ, मैं ज्ञानी हूँ या ध्यानी हूँ, या अपने कर्मों को धारण करने वाला हूँ। अर्थात हमारे बारे में यह सोचना कि हम जोगी हैं, भोगी हैं, कम आहार करने वाले हैं, ज्ञान रखने वाले या ध्यान करने वाले या अपने कर्म धारण करने वाले नाम मात्र कल्पना है, क्योंकि मेरे बारे में किसी को पता नहीं है। सोसी के पोसी के जल बिंबा धारी, दया धर्म था पले निज बाला ब्रह्मचारी। अर्थ, शोषण करता या पोषण करता या जल के बिंदु का धारण करने वाला, ये सब जम्बेश्वर भगवान उदाहरण को समझाते हुए कहते हैं। अर्थात मैं किसी का क्या शोषण करता हूँ या किसी का किस प्रकार से पोषण पालन करता हूँ, या जल में प्रतिबिंब रूप में बिंबधारी हूँ, इसकी चिंता छोड़ दो। दया रूपी धर्म की स्थापना करने वाला, अपने आप में बाल ब्रह्मचारी अर्थात मुझे इस दया रूपी धर्म की स्थापना करने वाला निज बाल ब्रह्मचारी ही समझो। शब्द नंबर 1 को सुनकर जोधा जी के पुत्र बिदा जी ने पूछा कि हे देव, आपको शरीर से बड़ी महक सुगंध आ रही है, क्या आपने अपने शरीर पर कोई सुगंधित इत्र आदि तो नहीं लगा रखा है, या ऐसा प्राकृतिक ही सुगंधित हो रहा है? कृपया करके हमें आप इसका भेद बतलाएं। तब गुरुजी ने इस शब्द का उच्चारण किया।